तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर फैराडे लॉ ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारा दो लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ। ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए हमारा पहला लॉ क्या बोलता है, तो पहले आप इस फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये हम लोग का एक करंट कैरिंग कॉइल है। ठीक है। जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इधर से करंट जा रहा है। ये हम लोग का गैल्वेनोमीटर है, जहाँ पर हम लोगों को करंट और उसका डायरेक्शन हम लोग को पता कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ से करंट हम लोग का पास हो रहा है इस कॉइल के थ्रू। तो हम लोग जानते हैं, ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल में जब करंट पास होता है तब वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर वही एक कॉइल बनाया हुआ है और उसके बगल में एक मैग्नेट रखा है। तो मैग्नेट का दो पोल होगा, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर मैग्नेट से जो हम लोग का एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, तो उसका डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। आप लोग इस फिगर से देख सकते हैं। तो हमारा जो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी इस मैग्नेट और इस करंट कैरिंग कॉइल में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन को आप अच्छे से समझें कि रिलेटिव मोशन मतलब दोनों में से किसी भी का मूवमेंट हो, यानी कि या तो हम लोग इस कॉइल को एक जगह पर रख दें और इस मैग्नेट को मूव करें, या फिर इस मैग्नेट को जगह पर रख के इसको मूव करें, या फिर दोनों को मूव करें, तब भी हमारा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा और हम लोग का ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है। क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो हम लोग यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग यहाँ पर इसको डिफिनीसन के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख के भी रखा है यहाँ पर। ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है, आप लोग यहाँ पर से भी लिख सकते हैं। फैराडे लॉ क्या बोलता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1831 में एक्सपेरिमेंट किया गया था साइंटिस्ट माइकल फैराडे के द्वारा। तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट व्हेनेवर रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या मैग्नेट। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉइल है और एक क्या है, मैग्नेट है। तो जब भी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, इस वर्ड को हमेशा याद रखिएगा, रिलेटिव मोशन। ठीक है। आप लोग आगे भी लिख सकते हैं कि या तो आप मैग्नेट को स्थिर रख के आप कॉइल को मूव कराएं, या कॉइल को स्थिर रख के मैग्नेट को मूव कराएं, या फिर दोनों को भी मूव कीजिएगा, तब भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बस यही हम लोग का फैराडे फर्स्ट लॉ था। अब हम लोग फैराडे सेकेंड लॉ की बात भी कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारा फैराडे सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अब जैसे देखिए ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, यहाँ तक तो पता चल गया हमें, लेकिन उस इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा ये भी हम लोग का फैराडे लॉ बताता है। हमारा यही सेकेंड लॉ है। तो जो सेकेंड लॉ बताता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो वो प्रोपोर्शनल या फिर आप इक्वल लिख सकते हैं टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, फ्लक्स को मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि मैग्नेट से जो फ्लक्स निकलता है वही कट किया जाता है जब वो रिलेटिव मोशन होता है। तो उसी के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम लोग का वैल्यू होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम लोग उसको फाई से डिनोट करते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, और यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकलता है डी फाई बाई डी टी। और ये हुआ हमारा एक कंडक्टर के लिए। ठीक है, एक वायर के लिए। तो हम लोग यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम लोग यहाँ पर n का यूज करते हैं, और ये हम लोग का फॉर्मूला ये आप कह सकते हैं n डी फाई बाई डी टी। तो ये हम लोग का फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों को याद रखिएगा और आप एग्जामिनेशन में इसको ज़रूर अच्छे से लिखिएगा। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर एक और टॉपिक होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पर एक माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है, माइनस यहाँ पर लग जाता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये क्यों होता है, ये एक लेंज लॉ के कारण होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।